छोड़िए काम कीजिए। तो स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि डेली यहाँ पर क्लास जो कराया जा रहा है, होमवर्क से ही क्लास करवाया जा रहा है। और आप लोग के लिए विशेष रूप से जो मतलब अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है और नया नया वैकेंसी भी आ चुकी है, और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रूप से ये वैकेंसी भी अभी वर्तमान में जो है वो मेंस होने के बाद अब फिर से जो है ये लगभग 2500 करीब में आपको सीट के रूप में उपलब्ध होने वाली है। और उसके लिए स्पेशल रूप से क्लास जो करवाया जाएगा आप लोग के डिमांड पर ही करवाया जाएगा। और साथ साथ अभी नई वैकेंसी रेलवे की तरफ से आरपीएफ का एसआई और कांस्टेबल दोनों का वैकेंसी आ चुकी है, मतलब आने वाली है। और ये अप्रैल में ये इसका फॉर्म जो फिलअप किया जाएगा, तो उस सभी को लेकर के और साथ में अभी नई जो वैकेंसी सभी आ रही है उस सभी को लेकर के क्लास को यहाँ पर करवाया जाएगा। और साथ साथ अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल रूप से जो है हम लोग क्लास जब करवा रहे थे, जिस समय शुरू किए थे उस समय क्लास जो करवा रहे थे उसमें 17 लोगों के साथ हम लोगों ने क्लास करना शुरू किया था, जिसमें 15 लोगों का अभी वर्तमान में ये शिक्षक पोस्ट पर अपने अपने जगह पर मुकाम को प्राप्त कर चुके हैं। और साथ साथ 2 लोग जो बचे हुए वो लोग भी किसी कम्बिनेशन के कारण थोड़ा दिक्कत हो गया था सब्जेक्ट का कम्बिनेशन, जिसके कारण अभी बचे हुए फिर भी वो 3.0 में उनका भी चांस बहुत ही अच्छा है। और साथ साथ वो 15 लोगों ने SCRT का क्लास जो किए मतलब करवाया गया है, ये ग्रुप पर जो डाला मतलब एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर जो है वो डाला हुआ है, तो उस पर आप लोग भी देख सकते हैं। और SCRT क्लास जो हो रहा था उस समय सेट का प्रैक्टिस की बात है, तो सेट का प्रैक्टिस जो है किरण पब्लिकेशन का सेट जो है वो हम लोगों ने मिलकर के सबके साथ में जो है मतलब टेस्ट का रिवीजन करवाए थे, और जिससे क्वेश्चन का भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहा था, उसका एग्जाम में भी टकराया था क्वेश्चन। उस सभी 15 दोस्तों को धन्यवाद। और कभी कभी वो ग्रुप में आएंगे और उनसे हम लोग मिलाने का कोशिश भी करेंगे, और कुछ लोग आए भी हैं, तो आप लोग के साथ डिस्कशन करवा दिया गया था। और साथ साथ जब उन लोग को छुट्टी मिलेगी तब जरूर आएंगे, तो आप लोग के समक्ष में उनसे भी रूबरू करवाएंगे। और साथ साथ ये क्लास जो है अब करंट अफेयर्स से शुरू होता है, और करंट अफेयर्स के बाद जो होमवर्क जितना भी रहता है उस सारा को कवर किया जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन के अनुमोदन करने वाली पहला एशियाई देश जो है ये कौन सा देश बना है? ठीक है, फिलीपींस बना है, जिसकी राजधानी कहाँ है फिलीपींस का? मनीला। ठीक है, मनीला हो जाएगा। और फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है इसमें किस बैंक का मुख्यालय बनाया गया था? ADB, एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय जो वहीं पर बनाया गया था। और अब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ स्थित है? ये भी फिलीपींस मनीला में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाएगा तो वो कटक उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ILO जो है इसका गठन कब किया गया था? ILO 1919 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जिसका कहाँ स्थित है? जिनेवा में। WHO है ना, उसका स्थापना 1948 में हुआ था, और ILO जो है इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। और अभी वर्तमान में ILO के अध्यक्ष कौन है? ये गिलबर्ट होंगबो हो जाएंगे। ILO सदस्य देश जो है इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? 187 देश है। और 187वां देश कौन बना है? टोंगा। ठीक है, टोंगा 187वां देश बना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी के ग्रे सूची से किसे अभी वर्तमान में बाहर कर दिया है? 3 गो देश को बाहर किया है। कौन कौन सा देश है? थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, युगांडा है, और एक और हो जाएगा बारबाडोसा। तीन गो देश ये बाहर हुआ है ग्रे लिस्ट में। युगांडा जंगल होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का जो प्रारंभ किया गया अभी वर्तमान में, ये कहाँ में शुरू हुआ है? राजस्थान में हुआ। और जैसलमेर कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में ही। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं वहाँ के अभी वर्तमान में? भजन लाल शर्मा। ठीक है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजस्थान के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र हो जाएंगे। राजस्थान राज्य का दिवस कब मनाते हैं? राज्य दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। और राज्य का स्थापना कब किया गया था? 1949। ठीक है, और पिंक सिटी कहाँ स्थित है? जयपुर में हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर में ही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में चुनाव जो हुआ था वो कितने सीटों पर हुआ था? 199 सीटों पर हुआ था। कुल सीट जो है वो कितना है? 200 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और वहां पर विश्व का जो तीसरा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर राजस्थान में ही बनाया गया। और विश्व का पहला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया था? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्तमान में नाम रख दिया गया, गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है ये। और इसी सबसे मतलब पहला स्थान पर यही हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। और तीसरे स्थान पर जो है ये अभी वर्तमान में जो बन ही रहा है ये जयपुर का हो जाएगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम है। राजस्थान का उदयपुर सिटी को पहला
क्या बोलिए? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्यान दीजिए। बताइए ECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी का आयोजन जो किया गया है, अनावरण जो किया है सौर बैटरी का, वो किस राज्य में किए हैं? छत्तीसगढ़ में किया है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? रायपुर। बहुत अच्छा जवाब, रायपुर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ठीक है, विष्णुदेव सहाय, ये भी वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ये बदल गए छत्तीस, अब विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, और रायपुर जो है इसकी राज्यपाल और राज्यपाल बने। ठीक है, और रायपुर जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। बताइए, देश में सबसे लंबे कंबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जो है वो कहाँ में किया गया है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। ठीक है, और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन किया गया था। हाँ, एक महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य का हुआ था। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ठीक है, एकनाथ शिंदे है। तमिलनाडु के MK स्टालिन हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ का अनावरण जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? मुंबई में। ये शिलोंग में किया गया है। IIM शिलोंग के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और गति शक्ति विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी बड़ोदरा में हो जाएगा, गुजरात के बड़ोदरा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन ये कहाँ में किया गया है? ठीक है, स्पेन में किया गया है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, मैड्रिड हो जाएगा ना स्पेन की राजधानी। अगला फिर ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन हो जाएगा। और ये इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? वो नदी को कहा जाता है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? जॉर्जियो मिलानी। और ये मतलब ये 5वें स्थान पर रहे हैं नेता के रूप में, लोकप्रिय नेता में 5वां स्थान पर रहे हैं। और पहला स्थान पर जो है वो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, 52% इनको लोगों ने जॉर्जियो मिलानी को 52% जॉर्जियो मिलानी को सपोर्ट किया। 78% ये मोदी को हो जाएंगे। बताइए, अटुक्कल पोंगल त्यौहार जो है वर्तमान में कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया। ठीक है, और जल्लीकट्टी त्यौहार कहाँ मनाया था? तमिलनाडु में हो जाएगा। कमला भैंसा दौड़ जो होता है वो कहाँ मनाया था? वो कर्नाटक का। कम्बाला भैंसा दौड़ जो है वो कर्नाटक में होता है। भैंसा को दौड़ाया जाता है ना कीचड़ में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, बतुकम्बा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। और राज्य का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। नवीनतम राज्य कौन बना है वर्तमान में? तेलंगाना ही बना था। उसके बाद अभी वर्तमान में राज्य नहीं बना है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन चुका। बताइए, वर्तमान में कुल टोटल राज्य की संख्या कितना है? 28 गो राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 गो हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? ठीक है, मनोज सिन्हा हो जाएंगे। अगला कुछ समझाइएगा, भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कैटारन जहाज एतवी गिरिह और MV निषाद राज को कहाँ से लॉन्च किया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया। और सरयुग नदी जो है वो किसके किनारे बसा हुआ है? अयोध्या जो है सरयुग नदी के किनारे बसा हुआ है। गिरीज वर्ल्ड में जो है वो आपका अभी क्या नामित किया गया है? अयोध्या में जो लगाया गया था ना, क्या कहते हैं, दीपों का जो पर्व, जो दीप उत्सव जो मनाया गया था उसको गिरीज वर्ल्ड में लाया गया है। 22.3 लाख था, 22.3 लाख था शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, सरयुग नदी किनारे ये बसा हुआ है अयोध्या जो बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मतलब किस फेस्ट का अनावरण करने के लिए, ठीक है, पर्पल फेस्ट का अनावरण करने के लिए तैयार हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रमा की सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी जो है ये कौन बनी है? इंटुएटिव मशीन्स जो है ना, ये प्राइवेट कंपनी हो जाएगी जो कि चंद्रमा की सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन चुकी है। आगे बताए, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का अनावरण जो हुआ है ये कहाँ, किस देश के साथ किया गया? दोस्ती। ठीक है, भारत और मालदीव। और भारत मालदीव भी है दोस्ती के अंतर्गत है।
बताइए पाकिस्तान के वर्तमान में पीएम सीएम के ये प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुई है अभी? शहबाज शरीफ बने हैं। नवाज शरीफ के भाई हो जाएंगे पाकिस्तान के। और पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? रुपया हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ में शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। कुल कितना टीम इसमें भाग लिए? 5 गो टीम हो गई। गुजरात जायंट्स भी एगो जुड़ा है, 5 गो जाएगा। आगे इस बार नहीं बताइए भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा को किसने प्रारंभ किया है? ये यूएई के द्वारा किया गया है, ठीक है। शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया है वर्तमान में? ये तुराहा बजाता हुआ व्यक्ति हो जाएगा। तुराहा बजाता हुआ व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगला टॉपिक जो है ये इतिहास, ये सामान्य ज्ञान दर्पण जो है दिसंबर दर्पण 2018 दिया गया था, उसको देख लेते हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा मशहूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार रहे थे, कलाकार रहे थे, ठीक है। जहांगीर के समय में ही आए थे। बताइए होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब शुरू किए थे? ठीक है, जनवरी 1818 में शुरू किए थे। अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन बना था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और मुगल वंश के संस्थापक किसे कहते हैं? बाबर को ही कहा जाता है। मुख्य रूप से संस्थापक किसे माना जाता है? अकबर को माना जाता है, ठीक है। बताइए भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1954 से हुई है, ठीक है। बताइएगा बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वो कौन बनी थी? गौतमी हो जाएगी, ठीक है। प्रजापति, ठीक है। बताइए चोल शासक जो थे वो किस वंश के अनुयायी थे? ठीक है, सैब वंश के अनुयायी हो जाएंगे। और चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1539 में लड़ा गया था। किसके किसी बीच हुआ था ये? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह और हुमायूं लड़ा था, ठीक है। बताइएगा सूर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? शेरशाह सूरी को ही माना जाता है। सूरी वंश के ये शेरशाह सूरी जो है दिल्ली गद्दी पर कब बैठा था? 1540 में बैठा था और 1545 में इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। आगे बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी की स्थापना जो है वो किसने किए थे? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा स्थापना किया गया था। और ये स्थापना जो किए थे 1924 में किए थे, ठीक है। आगे बताइए 1920 में हुए मोपला विद्रोह आंदोलन के मुख्य नेता किसे बनाया गया था? अली मुसलियार। 1921 में हुआ था, 20 में प्रारंभ किया गया था। मतलब 20 में ही इसमें दे रहा है, लेकिन 21 में हुआ था, 1921 में हुआ था, 1921 ठीक है, 21 में हुआ था, केरल में हुआ था। आगे बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस वायसराय सदस्य ने वायसराय कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे? ये शंकर नारायण ने दिए थे, ठीक है, शंकर नारायण हो जाएगा। बताइए इंडियन मिरर जो है वो किन की कीर्ति है? केशव चंद्र सेन की, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। केशव चंद्र सेन के द्वारा ये मतलब इंडियन मिरर जो है लिखा गया था। बताइए बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप फांसी जो दिया गया था वो किस वर्ष फांसी दिया गया था? 1934 में फांसी दिया गया था। और ये कब किए थे? 1931 में न किए थे, 31 में किए थे। लुसेंट में तो 30 दिया हुआ है, देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ब्रिटेन से लिया है। राजभाषा आयोग जो थे उसके अध्यक्ष पहली बार किसे बनाया गया था? ठीक है, बीजी खरे को बनाया गया था। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग जो होते हैं यूपीएससी जिसे कहा था, जिसका गठन जो है वो कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और किस अधिनियम के तहत हुआ था? ली आयोग के 1924 के आयोग के तहत 1926 में गठन हुआ था। और किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया जाता है? 315 हो जाए। और इसके सदस्य जो होते हैं, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को जो सम्मिलित किया गया है उनमें कुल कितना विषय दिया गया है? 11वीं में 29 को हो जाएगा। नगर पालिका 18 और 12वीं जो है 12वीं अनुसूची में जो है वो उसमें 18 विषय दिए गए हैं, ठीक है। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति जो है वो कौन नियुक्त हुए थे? वो उपराष्ट्रपति। मतलब कौन थे? उपराष्ट्रपति तो होते ही है, कौन होते हैं? ठीक है, एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। आगे बताइए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन जो है वो कब किया गया था? 1946 सितंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है सबसे ज्यादा रहा था? ठीक है, संयुक्त प्रांत का सबसे ज्यादा रहा था। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? ठीक है, 368 हो जाएगा। और ये कहां से लिया गया है संशोधन? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति जो कितने एंग्लो इंडियो सदस्य को नामित करते थे? 2 जिसको हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया है? 104वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, ठीक है। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो कितना वर्ष होती है? 65 वर्ष होता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए राज्यपाल अपने विवेकाधीनों
कृत्य के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? ठीक है, राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। प्रत्येक सरकार के मंत्री व्यवहार एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रति अपना पद को ग्रहण करते हैं? ठीक है, राज्यपाल के समक्ष अपना ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में हो जाएगा। किस राज्य में है ये? राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, बताइए किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की हो जाएगी। ठीक है, बताइए पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स जो है भारत के अग्रणी कारखानों में से एक था। इसकी स्थापना कब किया गया था? ये 1881 में किया गया था। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी जो है ये कहाँ स्थित है? कोलकाता शहर के संस्थापक किसे माना जाता है? जॉर्ज चार्नोक को माना जाता है। ठीक है, बताइए विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? रेड डाटा बुक में। इसको प्रकाशित कब किया गया था? 1964 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 64 में किया गया था। बताइए नगोया प्रोटोकॉल जो हुआ था ये नगोया कहाँ स्थित है? ये जापान में। कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध जो वो किससे है? झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन के बेरी हो जाएंगे। ठीक है, और नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। बहुत अच्छा, BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। आगे बताइए नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2015 में गठन किया गया था। आगे बताइए योजना आयोग का स्थान जो है वो कौन लिया है? नीति आयोग ने लिया है। पहले नीति आयोग का नाम ये योजना आयोग था, योजना आयोग से बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। बताइए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में रहता है? विटामिन D। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, 64 से प्रकाशित करना शुरू किया था ना, और स्थापना 63 में रेड डाटा बुक का हुआ था, लेकिन 64 से प्रकाशित पहली बार जो है रिपोर्ट जो प्रकाशित किया था 64 में किया था। बताइए किंग्स कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? बाईवान रेसिंग। ठीक है, शुद्धिरमन कप का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए लंदन का ब्रेम्बले स्टेडियम जो है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, फुटबॉल से ही हो जाएगा। आगे बताइए डोनाल्ड ब्रैडमैन का संबंध जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? डोनाल्ड ब्रैडमैन ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का था। ये 2004 में जो वर्ल्ड कप जीता था ना ऑस्ट्रेलिया, उसी समय का था, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। बताइए बुल फाइटिंग का संबंध जो किस देश के राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग जो है वो स्पेन का हो जाएगा। फीफा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए मानव मन तथा कंप्यूटर की गति जो है वो किसमें? मानव मन और कंप्यूटर की गति में किसका गति जो सबसे अधिक होता है? ठीक है, मानव का मन का ही गति जो है सबसे अधिक होता है। आगे बताइए मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। स्मरण शक्ति सामान्य नहीं होती है। बताइए फॉल्केटिंग जो है वो किस देश की संसद का नाम है? डेनमार्क का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। बहुत अच्छा जवाब, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आगे बताइए इंग्लैंड में गृह युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1642 से 48 तक चला था। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा विश्व बाल दिवस जो है वो कब मनाते हैं? मतलब राष्ट्रीय बाल दिवस है, राष्ट्रीय 14 नवंबर को मनाया था। और विश्व बधिर दिवस कब मनाते हैं? विश्व बधिर दिवस ये 24 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए मरणोपरांत भारत में से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। मरणोपरांत सबसे पहली बार पूछ रहे हैं। बताइए डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया ये जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, जसवंत सिंह ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा एल सुब्रमण्यम और कुनक्कारी वैद्यनाथन के वैद्यनाथन का संबंध जो था वो किस वाद्ययंत्र से संबंधित था? बहुत ही अच्छा जवाब पीछे से आ रहा है, वायलिन हो जाएगा, वायलिन वादक थे। और अगला क्वेश्चन बताइएगा आइडिया जो है किनकी आत्मकथा है? किरण बेदी का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? EM फॉस्टर। ठीक है, इंडिया का EM फॉस्टर हो जाएगा। और ए पैसेज टू इंग्लैंड हो जाएगा तब नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। अब जो है स्पार्क का पब्लिकेशन का जो दिया गया था होमवर्क 67 पूछा हुआ क्वेश्चन जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पूछा हुआ, इसमें यही क्वेश्चन लेकर के आया है। बताइएगा
एक स्प्रिंग को दो बराबर भागों में अगर काट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग में स्प्रिंग स्थिरांक का मान जो होता है वो क्या होता है? ये पहले स्प्रिंग के स्थिरांक का दुगुना रहता है, समझ रहे हैं ना। एक स्प्रिंग को अगर दो भागों में काट देते हैं तो ये प्रत्येक भाग का स्प्रिंग का स्थिरांक जो होता है ना, पहले स्प्रिंग के तुलना में दूसरा का जो होता है दुगुना होता है। किसी ठोस संरचना का गलनांक निश्चित जो होता है वो उस निश्चित जो पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और क्रिस्टल की संरचना में ब्रैबक्स जालकों की कुल संख्या जो होता है वो कितना होता है? ये टोटल 14 होता है। बताइएगा, कुछ 14 होता है, यही हाँ 11 12 का पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिंग कंडक्टर की चालकता किसके कारण होती है? ये आयन की गति के कारण होता है, आयन की गति के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एथिल एसीटेट हाइड्रोलिसिस के लिए अभिक्रिया उष्मा का मान जो होता है वो कितना होता है? शून्य मान होता है, उसका मान नहीं होता। हेबर-बोश प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस को भाप की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस का निर्माण किया जाता है? ये हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो ये रहे हैं कैसे? बताइए, पॉलीमर किसको अवशोषित करता है? ये पॉलीमर तो बहुलक है ही, इसको ये जो जल को अवशोषित करता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो क्या कीजिएगा? बताइएगा, लैरिक्स जो है, लैरिक्स किसे कहा जाता है? लैरिक्स, ठीक है, आवाज वाला ध्वनि जो होता है, ध्वनि बॉक्स, ध्वनि शैली जो होता है उसी को लैरिक्स, ध्वनि बॉक्स या वॉइस बॉक्स उसे कहा था, उसको लैरिक्स कहा था। बताइए, पल्लवों का राजभाषा जो था वो क्या था? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, शंकर दयाल का संबंध समाधि स्थल जो है क्या कहलाता है? कर्म भूमि। ठीक है, कर्म भूमि। कवि गुरु के नाम से कौन जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। रंग भूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। आगे बताइएगा, नहरों बनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक जो था वो कौन बना था? यासीन तुगलक बना था। और किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था नहर का? फिरोज शाह के काल में विस्तार किया गया था। और निर्माण करने वाले पहले शासक अगर पूछेगा तब गयासुद्दीन, जीएसटी हो जाएगा। बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार का नाम जो हो जाएगा महाराज अग्रसेन पुरस्कार है। छत्तीसगढ़ का सबसे उच्चतम पुरस्कार जो है ना ये महाराज अग्रसेन पुरस्कार हो जाएगा। पता है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में किया गया था ना, 6 के अधिवेशन में किया गया था। सबसे पहले दयानंद सरस्वती किए थे, लेकिन ये कांग्रेस के अधिवेशन में ना सबसे पहले 1906 में दादा भाई नौरोजी, ये दादा भाई नौरोजी वाला ही दिया हुआ है, 1906 में किया गया था। इससे पहले जो किए थे ना ये किए थे दयानंद सरस्वती के द्वारा ही सबसे पहले किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वही। अगला क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? प्रिंस ऑफ वेल्स, ये गोल्फ से हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। और ये किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बताइए, एंडोस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आगे बताइए, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता जो होता है वो कितना होता है? शून्य हो जाएगा। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? ये 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था, 1990 में किया गया था। बताइए, राष्ट्रपति जो है वो किस विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? राज्य के विषय पर अध्यादेश जो है नहीं जारी कर सकते। राज्य के विषय पर जो है वो कौन अध्यादेश जारी करते हैं? राज्यपाल। किस अनुच्छेद में जारी करते हैं? 213 अनुच्छेद के तहत जारी किया था। ठीक है, बताइए, क्विसेक जो है वो किसका मापक है? जल की बहाव। ठीक है, जल की बहाव का हो जाएगा। आगे बताइए, पौधों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता अनिवार्य होती है? ये फास्फोरस तत्व की अनिवार्य होती है। ठीक है, बताइए, ट्राई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1997। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में ट्राई के? अनिल लोहाटी। इससे पहले अनिल लोहाटी कौन से किसके अध्यक्ष बनाए गए थे? रेलवे बोर्ड के सीईओ या अध्यक्ष बनाए गए थे। और अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए, करजन वायली की हत्या जो है वो किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था। ठीक है, बताइए, रॉस कॉस्मोस जो है किस देश का ये अंतरिक्ष यान एजेंसी है? रूस का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम हो जाएगा। जय जगत का नारा कौन दिए थे? विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। ऑकलैंड द्वीप जो है कि ये किस देश में है? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में हो जाएगा। और कीवियों का देश किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा,
ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद कितना में किया गया है? 40 में। और कृषि पशुपालन का अनुच्छेद कितना में किया गया है? 48 में। इजरायल की मुद्रा का क्या नाम है? न्यू शेकेल। ठीक है, आगे बताइएगा। न्यू शेकेल मुद्रा हो जाएगा। बताइए, नर एवं मादा के युग्मकों के संचलन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसको क्या कहते हैं? महापौर। ठीक है, महापौर कहा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की जांच करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 1977 में हुआ था। और किस स्तर का था ये? 2 स्तर का हो जाएगा। और भारत में कितने स्तर का लागू हुआ है? 3 स्तरीय का लागू है, जो कि किसके मॉडल पर आए थे? ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया। कब हुआ था ये? 1957 में हुआ था। ठीक है, आगे तो महाजन समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किसने लिखा है? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। चीनी के लिए ना है क्या? आप फिर रहते हैं। बताइए, बर्फ का गलनांक जो होता है वो कितना होता है? बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन हो जाएगा। बताइए, क्षय रोग से होने वाला रोग जो है, क्षय रोग जो होता है वो किसके कारण फैलता है? ये जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के कारण फैलता है। और जीवाणु का नाम जो है वो किसने दिया था? एहरेनबर्ग के द्वारा जीवाणु का नामकरण किया गया था। और खोज जो किया गया था जीवाणु का वो खोजा था? खोज कौन किया था जीवाणु का? ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शहद के उत्पादन में से क्रांति जो जुड़ा हुआ है, ये कौन सा क्रांति शहद उत्पादन से जुड़ा हुआ है? ये स्वर्ण क्रांति जो है ना, ये शहद उत्पादन से जुड़ा हुआ है। शहद उत्पादन से जुड़ा हुआ क्रांति स्वर्ण क्रांति है। स्वर्ण क्रांति का संबंध कितना? बागवानी से भी है। बताइए, फिनॉल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिनॉल C6H5OH होता है। और CH3OH जो होता है ना, मिथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है। बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कितना होता है? ठीक है, 6.37 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। और पृथ्वी का द्रव्यमान अगर पूछा जाएगा तो 6 × 10⁻24 kg हो जाएगा। बताइए, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, बल बट्टा लंबाई होता है। और दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या पास्कल भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भूरा कोयला को किस कोयला के रूप में जाना जाता है? ये तीसरा। ठीक है, तीसरा कोयला के नाम से इसको जाना जाता है, तीसरे कोयले के रूप में। और लिग्नाइट कोयला भी इसे कहा जाता है। बताइए, सूरज की आंखों से दिखाई देने वाली परत जो होता है उसको कौन सा परत कहा जाता है? ये प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, लाल मिट्टी में लाल रंग जो होता है वो किसकी अधिकता के कारण होता है? ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। Fe2O3 सूत्र हो जाएगा। बताइए, मध्याह्न भोजन जो होता है इसकी शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। बताइए, कोशिका के नाभिक की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा खोजा गया था? कोशिका के नाभिक, कोशिका के नाभिक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया है। कोशिका का नाभिक की खोज जो किए थे वो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजे थे। और सीधे नाभिक का खोज किया गया था वो किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा ही खोजा गया था। कौन था ये? 47। अब जो है ये हिस्ट्री देख लेते हैं। लुसेंट का हो जाएगा, जो कि लुसेंट से बिहार दरोगा में इस बार 65 क्वेश्चन से करीब पूछा है, 60-65 क्वेश्चन अभी मेंस का। तो लुसेंट को आसान नहीं समझिएगा। बताइएगा, लॉर्ड डलहौजी जो थे इनका सेशन जो रहा था वो कहाँ से कहाँ तक सेशन रहा था? 1848 से लेकर के 1856 तक रहा था लॉर्ड डलहौजी का। बताइए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो मतलब युद्ध जो लड़ा गया था वो प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था ये कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, रामनगर का युद्ध। बहुत अच्छा जवाब। और रामनगर का युद्ध जो लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया था? 16 नवंबर 1848 को लड़ा गया था। और दूसरा जो हुआ था वो चिलियावाला का युद्ध, और वही चिलियावाला का युद्ध जो कि 13 जनवरी 1849 को हुआ था। और तीसरा युद्ध किसके कब हुआ था? ये भी 12 मार्च 1849 को। डेट का डिफरेंस है मात्र। दूसरा हो जाएगा तो ये 13 जनवरी 1849 था, और तीसरा हो जाएगा तो 12 मार्च 1849 को लड़ा गया था।
आगे बताइए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1852 में हुआ था। और इसको 52 से 55 चला था। और इसको लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्यों में मिला दिया गया था इसी युद्ध के बाद। बताइए डलहौजी ने किस राज्य पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके 1850 में उसे अधिकार में ले लिया था? सिक्किम को लिया था, सिक्किम को हो जाएगा। बताइए इनाम कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1852। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हसम इनाम को बनाया गया था। ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को किसने अपनाया था? डलहौजी ने ही अपनाया था। इसे ही हिंदी में व्यापकगत का सिद्धांत कहा जाता है। कभी कभी व्यापकगत का सिद्धांत भी दे देता है, इसको देख लीजिए, या हड़प नीति भी दे देता है। बताइए सर्वप्रथम हड़प नीति के तहत किसको हड़पा गया था? सतारा को। कब हड़पा गया था ये? 1848 में। उसके बाद जैतपुर या बुंदेलखंड को किया गया था 1849 में, और उड़ीसा भी था 1849 में ही था। झांसी को कब हड़पा गया था? 1853 में। और सबसे लास्ट में नागपुर को 1854 में हड़प दिया गया था। आगे बताइएगा। 56 माओवाद को नहीं किया कुशासन के आरोप, कुशासन के आरोप लगा करके 1856 में ये इसको अवध को किया गया था। उस समय अवध के शासक कौन थे? बाजिद अली शाह। बताइए अवध राज्य के संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है? बाजिद अली शाह। अवध राज्य के संस्थापक के रूप में सआदत खां को माना जाता है, कि 18वीं सदी में रहे थे। बताइए तोप खाने का मुख्यालय जो है ये 1856 में ये इन्हीं के द्वारा, डलहौजी के द्वारा कहाँ में स्थापित कर दिया गया था? ये कलकत्ता से हटा करके मेरठ लाया गया था। और इसका मुख्यालय सेना का कहाँ बनाया गया था? स्थानांतरित सेना बनाया गया था वहाँ पर। उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? शिमला में बनाया गया था। बहुत अच्छा। आगे बताइए शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए बूथ डिस्पैच जो आया था वो कब आया था? 1854 में ही आया था। प्रतियोगिता परीक्षा भी इसी समय में आया था। बताइए रेलवे के जनक के रूप में किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी के, इन्हीं के समय में चला था। और भारत में पहली बार रेलवे कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किए थे, करवाए थे? ध्यान दीजिए, इधर बात नहीं कीजिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाए थे भारत में? ये डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। और लोक विभाग की स्थापना जो करवाया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था? डलहौजी ने। और कब किए थे ये लोक विभाग? 1854 में ही किए थे। बताइए शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी वो किसने बनवाए थे? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही बनाया गया था। बताइए अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस वर्ष शुरू किया गया था डलहौजी के द्वारा? 1853 में हुआ था। 1853 में ही किया गया था। बताइए नरबली प्रथा पर रोक का प्रयास जो किसने लगाया था? ये डलहौजी के द्वारा ही लगाया गया था। बताइए लॉर्ड कैनिंग जो आता है, लॉर्ड कैनिंग का शासन जो रहा था वो कहाँ से कहाँ तक रहा था? 1856 से 1862 तक रहा था। बताइए भारत के कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। ठीक है। बताइए उच्च न्यायालय अधिनियम जो बनाया गया था वो किस वर्ष बनाया था लॉर्ड कैनिंग के समय में? 1861 में बनाया गया था। उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। आगे बताइए आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1866 में किया गया था। और इसको स्थानांतरित करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब कर दिया गया था? 75 में। ठीक है। 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। बताइए विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके समय में शुरू हुआ था? कैनिंग के समय में ही हुआ था। और किस वर्ष हुआ था ये? 1856 में ही हुआ था। ठीक है। आगे बताइएगा इंडियन काउंसिल एक्ट जो पारित हुआ था ये किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1866 में ही पारित हुआ था। बताइए व्यापकगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत को विलय जो कर दिया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? कैनिंग ने विलय किया था और डलहौजी के द्वारा लाया गया था, इसको शुरू किया गया था। ठीक है। बताइएगा पहली बार विधवा विवाह जो हुआ था वो कलकत्ता में जो किया गया था वो किस वर्ष करवाया गया था? ये 1856 में ही करवाया गया था। और कौन से व्यक्ति करवाए थे? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में करवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए भारत शासन किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया था? ये 1858 का अधिनियम रहा था। 1858 का बताइएगा मैकाले का कौन सा अनुशंसा था जिसको अपराध विधान संहिता कहा गया था? ये मैकाले के द्वारा दंड संहिता 1858 जो कानून पारित किया था उसी को ये अपराध विधान संहिता मतलब बनाया शामिल कर दिया गया था। मतलब बहावी आंदोलन का दमन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था?
बहावी आंदोलन 1863 में हुआ था। 1863 धर्मशाला में हुआ था। बहावी आंदोलन गई रहे पटना से। पटना में नहीं हुआ था, पटना में बहावी आंदोलन शुरू, मुख्य केंद्र जो है पटना ही बनाया गया था बहावी आंदोलन का। और ये किसके समय में हुआ था बहावी आंदोलन? ये लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ था। 1863 में हुआ था, 1862-63 में लॉर्ड एल्गिन रहा था। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस आया था जो कि 1864 से लेकर के 1869 तक रहा था। बताइएगा किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था? ये हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन 1865 में किया गया था। बताइए भारत एवं यूरोप के बीच में समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1865 में किया गया था और लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुआ था ये। बताइए मेयो कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और ये लॉर्ड मेयो जो रहे थे वो कहाँ से कब तक शासन किए थे? 1869 से 1872 तक शासन किए थे, ठीक है। और कृषि विभाग की स्थापना कब आए थे? 1872 में मेयो के समय में हुआ था। और जनगणना जो हुआ था, ये जनगणना जो करवाया गया था सबसे पहले 1872 में मेयो के समय में हुआ था। और नियमित जनगणना जो पूछा जाएगा ना तो नियमित हो जाएगा वो रिपन के समय में हुआ था, 1881 में हुआ था। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? कौन यही था 215। अब जो है रेलवे सामान्य विज्ञान जो दिया गया था टॉपिक, ये मॉडल सेट था, मॉडल सेट को देख लेते हैं। बताइए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलते हैं? बैटरी बदलता है, ठीक है। बताइए ट्रांसफार्मर का क्रोड जो बना रहा था वो किसका बना रहा था? नर्म लोहा। और ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ठीक है, वोल्टेज को बदलना इसका काम हो जाएगा, उच्च को निम्न में और निम्न को उच्च में करता है। और ट्रांसफार्मर की खोज कौन किए थे? माइकल फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया था। आगे बताइए ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन हो जाएगा। डायोड जो होता है, डायोड से कौन सी दिशा में धारा बहती है? एक ही दिशा में धारा बहती है, ठीक है। बताइए ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो किया जाता है वो ट्रांसफार्मर का जो किया जाता है वो कौन सा परिपथ में किया जाता है? सिर्फ एसी में ही किया जाता है, ठीक है। और फ्यूज तार जो बना रहता है वो किसका मिश्रण रहता है? ठीक है, शीशा और टीन का मिश्रण हो जाएगा। टेलीफोन लाइन से कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? ठीक है, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। और टेलीफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्रैहम बेल को माना जाता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये यूरेनियम 235, ठीक है, समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और कोबाल्ट का इलाज मतलब कैंसर का इलाज करने में किसका उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का उपयोग जो किया जाता है वो कैंसर के इलाज करने में किया जाता है। बताइए कोबाल्ट जो है वो किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 हो जाएगा। और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामाइन, ठीक है। और कैंसर का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बताइएगा ORT जो है, ORT रोग जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? अतिसार रोग से जुड़ा हुआ है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हो जाएगा इसका पूरा। हैजा ये वही हैजा अतिसार वही हुआ, हैजा टाइफाइड यही सब। बताइए डिप्थीरिया रोग जो होता है उसे प्रभावित अंग कौन सा होता है? गला हो जाएगा। ग्लूकोमा रोग किससे प्रभावित होता है? आँख से प्रभावित होता है, ठीक है। मतलब ग्लूकोमा रोग जो है ना आँख को ही प्रभावित करता है, आँख में ही होता है ग्लूकोमा रोग। बताइए एथलीट फुट रोग जो होता है वो किसके कारण फैलता है? कवक के कारण फैलता है, ठीक है। और सार्स क्या है? विषाणु है, एक वायरस जनित रोग हो जाएगा, विषाणु जनित रोग हो जाएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। अपेक्षित घनत्व जो है वो किससे मापा जाता है? हाइड्रो। घनत्व हो जाएगा तो हाइड्रो। और आर्द्रता पूछा जाएगा तो वो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। बताइए बर्फ की गुप्त उष्मा कितना होता है? आप बोलिए। 80 किलो कैलोरी होता है। और डॉपलर प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? ध्वनि से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। बताइए समुद्री दूरी मापने की इकाई जो होता है वो कौन सा इकाई होता है? नॉटिकल मील हो जाएगा। पीएच मान की खोज कौन किए थे? सोरेनसन के द्वारा खोजा गया था। और किस वर्ष खोजा गया था ये? 1909 में। किस देश के वैज्ञानिक थे ये? ब्रिटेन के हो जाएंगे। ब्रिटेन के वैज्ञानिक सोरेनसन हो जाएगा। पीएच मान 1909 में खोजा गया था। बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? उदासीन का 7 हो जाएगा। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। बताइए नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है, ठीक है। और नीले को लाल करता है, अम्ल करता है। और लाल को नीला क्षार कर देता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है, तीखा या कड़वा होता है। और अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
अम्ल में कौन सा तत्व जो है अनिवार्य रूप से पाया जाता है मुख्यतः? ठीक है, हाइड्रोजन ही रहता है। पता है निलंबन में प्रक्षेपित कण जो होता है इसका आकार जो होता है वो कितने 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो रहा है? कैसा हाल है आपका भी? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसको छोड़िए, छोटी मोटी बात को इतना नहीं लीजिए। बताइए कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? दो ही अपर रूप होते हैं। कौन कौन से अपर रूप होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए कोलाइडी कणों का प्रक्षेपण का आकार जो होता है वो कितना से कितना के बीच में होता है? 10⁻⁵ से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। बताइए पेंसिल का शीशा जो है वो किसका बना रहता है? ग्रेफाइट का ही बना रहता है। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। कपूर किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और धातु के रूप में एल्युमिनियम हो जाएगा, जो कि एल्युमिनियम कितना परसेंट पाया जाता है? 8.13% पाया जाता है। उपधातु में सिलिकॉन 27% में 27.72% होता है। आगे बताइए लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? हेमेटाइट से किया जाता है। और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ये भी लोहा का ही, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सभी जो है लोहा का ही हो जाएगा। और कॉपर पायराइट जो है ये किसका अयस्क है? कॉपर का ही है। और इसका निष्कर्षण जो किया जाता है कॉपर पायराइट से ही निष्कर्षण कॉपर का किया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीडीटी का डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई एथीन। बताइए टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। और आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव हो जाएगा। और टीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉन। इसका दूसरा नाम क्या है? ये किसका? टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉन। ये नोबेल का तेल के रूप में जाना जाता है, नोबेल का तेल के रूप में जाना जाता है। बताइएगा आरडीएक्स को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोनाइट। ठीक है, और डायनामाइट की खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का प्रमुख अवयव जो है ये कौन सा अवयव रहता है? ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। बताइए यूरेनियम का मुख्य अयस्क जो है ये कौन सा है? पिंच ब्लेड हो जाएगा। इसी से इसका निष्कर्षण यूरेनियम का किया जाता है। बताइए पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है जो कब किए थे? जोसेफ एस्पिरिन ने 1824 में किया गया था। जोसेफ एस्पिरिन के द्वारा 1824 में ही किया गया था। बताइए पीतल जो है वो किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम हो जाएगा। और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 79 हो जाएगा। अब जो है दिया गया था भूगोल में, लुसेंट का है, देख लेते हैं इसको भी। बताइएगा रेशम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चाइना हो जाएगा। दूसरे स्थान में कौन सा देश है? भारत। भारत में कहाँ होता है सबसे ज्यादा? कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बताइए रेशम उत्पादन में कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश, जो कि 35% ये करता है। आंध्र प्रदेश 35% करता है। और भारत में कुल कपड़ा निर्यात जो होता है वो रेशमी वस्त्रों का योगदान जो वो कितना परसेंट किया जाता है? 3%। ठीक है, 3% ही होता है। बताइएगा राजमार्ग संख्या 1-2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा, जीटी रोड कहा जाता है इसको। आगे बताइए जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा कहाँ में स्थापित किया गया था? सबसे पहले नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग जो है सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। वहाँ से चालू जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश ये मापक हो जाएगा। आगे बताइएगा NH 44 जो है सबसे लंबा है, इसका लंबाई कितना किलोमीटर है? 3745 है। 37 बोल दिए, 3745 हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक ये जाता है? ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के जाता है। हाँ, श्रीनगर से ऊपर से नीचे। ठीक है, बताइए भारत का सबसे लंबा केबल सेतु जो है ये कहाँ में बनाया गया है? भारत का सबसे लंबा केबल सेतु ये गुजरात में बनाया गया है। और भरूच जिला में और किस नदी पर ये बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया, जिसका निर्माण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात बनाने से शुरू हुआ था।
भारत का सबसे छोटा NH जो है ये कौन सा NH है? 47 है। NH 118 और NH 548, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर ही है, और यह झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों का लंबाई सेम ही है। NH 118 जो है वो झारखंड में है, और NH ये 548 जो है वो महाराष्ट्र में है। 45 से न था, अपडेट आया है। ये नया अपडेट आया है। करंट आगे बताइएगा। बताइए, राजमार्ग का निर्माण जो है, रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वो किसके पास रहती है? राजमार्गों का, ये राजमार्ग की लंबा केंद्र सरकार के पास ही रहता है, राजमार्ग विभाग। राज्यों में सड़क मार्ग का लंबाई में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र आता है, ठीक है। और माल परिवहन का जो कितना % जो है परिवहन, यात्री परिवहन जो किया जाता है माल परिवहन से, सड़क से जो है वो कितना % किया जाता है? 40%। 65% जो है ना माल परिवहन होता है सड़क से, और 80% यातायात जो किया जाता है ना वो सड़क से यातायात किया जाता है, ठीक है ना। आगे होते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने आबादी वाले गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था? ये 500 आबादी, ठीक है, 500 आबादी वाले को 12मासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। मतलब भारत दुनिया का मतलब सड़क नेटवर्क में कौन सा स्थान पर रहता है? दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, किस परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये परियोजना किया गया था कि 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना, मतलब मुख्यतः लक्ष्य रखा गया था? ये भारतमाला परियोजना के तहत किया गया था। उस समय नितिन गडकरी के द्वारा सड़क परिवहन मंत्री जो थे उन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया था, 2017 में ही किया गया था। बताइए, सेतु भारतम योजना जो है ये किस लिए चलाया गया था? ये योजना राष्ट्रीय राजमार्गों केबल क्रॉसिंग जो होता है ना उसको जोड़ने के लिए किया गया था। केबल क्रॉसिंग पर, वही ओवरब्रिज, क्रॉसिंग नहीं होता है, क्रॉसिंग करवाने के लिए ऊपर जोड़ा। और है बुलाइए ना, नीति आयोग था। चलिए नीति आयोग भी देख रहे, छोटा टाइप टॉपिक है ये। तो NCERT का जो दिया गया था ये महेश वर्मा, उसको देख लेते हैं। बताइए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था पहली बार? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था, ठीक है ना। आगे बताइए, योजना आयोग जो थे, योजना आयोग का अभी वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। नीति आयोग का नीति आयोग जो है ये कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा, ठीक है। और नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है वो कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बताइए, नीति आयोग का उद्देश्य जो था वो उद्देश्य क्या रखा गया था? नीति आयोग का उद्देश्य क्या रखा गया था उस समय, बनाया गया था उस समय? इसका उद्देश्य था आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति का? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1952 होना तो 52 चाहिए, 54 दिए हुए इसमें, 52 होगा ना राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ये ना करंट है, करंट नहीं और है अक्टूबर 11 अक्टूबर अच्छा, उसको भी देख लेते हैं। आपके बात को नहीं टाल रहे हैं, मान लेते हैं अक्टूबर था, 11 अक्टूबर। चलिए बताइएगा, आप जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किए हैं? नेपाल। ये बांग्लादेश हो जाएगा। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? शहाबुद्दीन चुप्पू, पडोल नहीं है, शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। बताइए, किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को शुरू किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? एकनाथ शिंदे, ठीक है। बताइए, किस राज्य ने ये हेल्प कार्यक्रम को शुरू किया है? झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। और झार नियोजन कार्यक्रम किसने शुरू किया है?
है? ये भी झारखंड के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? चंपई सोरेन अभी वर्तमान में बने। बताइए किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दिया है? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। बताइए इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ में स्थापित किया जाएगा? ये तमिलनाडु में किया जाएगा। बताइए किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? ये गीतांजलि राव को किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। आगे बताइए सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजना की मंजूरी किस राज्य ने दिया है? ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दिया गया है। बताइए किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? यही अपना बिहार हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत में महिला श्रम बल भागीदार दर को बढ़ाकर के अभी वर्तमान में कितना % रखा गया है? 37% रखा गया है। किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। ठीक है, आगे बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 111वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? रूस को कर दिया है। ठीक है, बताइए किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? ये एनटीपीसी को किया गया। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में ही मनाया गया। ठीक है, आगे बताइएगा गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ में किए हैं? ये गुजरात में किया गया। आगे बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियंस 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? ये झारखंड के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा भारत और यूके की पहली 2+2 विदेश रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली से किया गया है। और नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? विजय सक्सेना। अनिल बैजल का स्थान लिया है, ये विजय सक्सेना बने अभी वर्तमान में। बताइए किस राज्य ने उपराज्यपाल ही न कर रहे थे विनय सक्सेना है, विजय बोल दिए थे, विनय सक्सेना हो जाएगा। बताइए किस राज्य ने नवापिंडो और सरदरा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? ये पंजाब के द्वारा घोषित किया गया, पंजाब ने किया है। भारत का पहला टिलापिया पर्वो वायरस का जो रिपोर्ट अभी वर्तमान में आया है, ये किस राज्य में आया है? ठीक है, तमिलनाडु में आया है। आगे बताइए किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? ये नासा के द्वारा किया गया है। और नासा की स्थापना किस वर्ष हुआ है? 1958 में। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? बिल नेल्सन। और किस देश की कंपनी है? ये अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर जो वो कौन बने थे? अल्लू अर्जुन। पहले एक्टर के रूप में अल्लू अर्जुन ही बने थे। बताइए जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है पेंशन में? ये नीदरलैंड रहा है। जिसकी राजधानी कहाँ है नीदरलैंड का? एम्स्टर्डम। भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है? 41वें नंबर का रहा है। ठीक है, बताइए बिहार में चौथे कृषि रोड मैप वे का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पटना में किया गया था, आए थे कुछ दिन पहले। पुलिस स्टेशन का ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन जो कौन बना है? ये भोपाल बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ में किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया है। प्रमोद सामंत के नाम पर बोल रहे हैं, महाजन है ये। मतलब भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो हुआ कहाँ में किया गया है? ये कौशाम्बी में किया गया। और कहाँ स्थित है कौशाम्बी? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष भेजने का लक्ष्य रखा है? चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2040 तक रखा है। किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप का अनावरण किया है? ये पंजाब के द्वारा ही शुरू किया गया है। किसने भारत का आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये एस जयशंकर विदेश मंत्री जो है उन्हीं के द्वारा किया गया है। एस जयशंकर। बताइए राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ में आयोजन किया गया है? ये कोलकाता में आयोजन हुआ है। बताइए कौन सा राज्य कृषि मूल्य आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई थी? पंजाब। ये आशा पटेल को बनाया गया, पाशा पटेल को बनाया गया, पाशा पटेल है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये पंजाब के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया। बताइए विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था। और अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के अभी वर्तमान में? ठीक है, अजय बग्गा हो जाएंगे। आगे बताइएगा
विश्व बैंक के अभी वर्तमान में सदस्य देश की संख्या कितना है टोटल? 189। और 189वां सदस्य देश कौन बना है? ये नॉर्वे बना है। और इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1923 में हुआ था। इसकी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स, पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। और इंटरपोल में कुल कितना सदस्य देश है? 194 देश है। 94वां जो बना है अभी वर्तमान में कीरावाती बना है 94वां सदस्य। किरीबाती, ठीक है। बताइए FAO जो है कृषि खाद्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में हो जाएगा। और इसमें कुल कितना देश है FAO में? 197 देश हो जाएंगे। आगे बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में हो जाएगा, ठीक। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? अंकटाड, ये जेनेवा में हो जाएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये शंघाई चीन में स्थित है NDB का। ADB का फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। और NDB का हो जाएगा तो वो शंघाई चीन में हो जाएगा। आगे बताइए APEC जो है इसका गठन कब हुआ था? APEC का 1989। और OPEC का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। G15 का स्थापना कब हुआ था? G15 89 में हुआ था। G7 75 में हुआ था। आगे बताइएगा WTO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? विश्व व्यापार संगठन 1995 में हुआ था। और इसका स्थापना कहाँ, मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? नागोजी अंकोजो इवेला। और इसमें कुल सदस्य देश की संख्या कितना है? 164 है। और 164वां देश कौन बना है? अफगानिस्तान बना है, ठीक है। और जिस समय स्थापना हुआ था इसका, उस समय सदस्य देश कितना था? 51 गुना था। 51 अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ में था 51, ठीक है। आगे बताइएगा बिमस्टेक जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिमस्टेक 1997 में हुआ था। ढाका मुख्यालय इसका बिमस्टेक का। बताइएगा संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2001। और इसका SCO का गठन जो हुआ था उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये बीजिंग चीन में बनाया गया था। बीजिंग चीन में बनाया गया SCO का। और SCO का भी वर्तमान में सदस्य देश की संख्या कितना है? 9 हो जाए। 9वां देश कौन बना है? ठीक है, ईरान बना है 9वां देश। आगे बताइएगा SCO की सांस्कृतिक विरासत राजधानी कहाँ बनाई गई है? ये वाराणसी शहर को ही बनाया गया, ठीक है। और ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2009। इसमें दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा है? 2010 में जुड़ा है, ठीक है। और अभी वर्तमान में ब्रिक्स में कुल कितना देश हो गया है? 10 हो गया है। और कौन 11वां देश शामिल नहीं हुआ है? अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हरियाणा गुरुग्राम में हो जाएगा। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2015 में हुआ था। इसके अध्यक्ष महानिदेशक के रूप में कौन किसे बनाया गया है? ये अजय माथुर को बनाया गया है। और 95 को देश इसमें 95वां देश कौन बना है? सॉरी 119 बना है। पहले 95 को देश था स्थापना के समय में। और अभी वर्तमान में टोटल 119 देश है। और 119वां देश जो बना है वो माल्टा बना है, ठीक है। माल्टा बना है। आगे कुछ बताइए मिलन 2024 बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है वो किसका अभ्यास है? ये नौसेना का हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ में किया गया था? विशाखापट्टनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में किया गया था। आगे बताइए 9वां मित्र शक्ति अभ्यास 2023 जो है इसका आयोजन किस किस देश के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। आगे बताइए सी गार्जियन जो अभ्यास हुआ था वो किसके बीच हुआ था? सी गार्जियन, ये चीन और पाकिस्तान के बीच में सी गार्जियन हुआ है। वो धर्म गार्जियन था। धर्म गार्जियन हो जाएगा जापान के बीच हुआ था। और सी गार्जियन जो है ना ये चीन और पाकिस्तान के बीच में उत्तरी अरब सागर में होता है। नौसेना का ये अभ्यास हो जाएगा। मतलब काजिंद अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। बोंगो सागर अभ्यास किसके बीच होता है? बांग्लादेश के बीच होता है। संप्रीति अभ्यास किसके बीच होता है? बांग्लादेश के बीच होता है। और सिम्बेक्स सिंगापुर, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। और वरुण अभ्यास जो हुआ है ये किसके बीच हुआ है? भारत फ्रांस के बीच हुआ है, ठीक है। आगे बताइएगा समुद्र शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, जो कि चौथा संस्करण का 2023 में आयोजन किया गया था। और नौसेना का अध्यक्ष हो जाएगा ये अभ्यास है। पता है अजय बारियर अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? अजय बारियर, ये भारत और यूनाइटेड ब्रिटेन के बीच होता है, ठीक है।
हरमऊ शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच होता है। बताइए रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। बिहार एसएससी जो है ना स्पेशल रूप से राजधानी दो को जरूर पूछता है और मुद्रा के रूप में। देख लीजिएगा आगे। बताइए पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। ठीक है। और मुद्रा क्या बांग्लादेश का? टका हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और इसका मुद्रा क्या है नेपाल का? रुपया, नेपाली रुपया हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात हो जाएगा। और राजधानी कहाँ है म्यांमार का? नए पैताब हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और मुद्रा क्या अपनाया है वर्तमान में? रेनमिन अपनाया है। ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है चीन के? शी जिनपिंग हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा। घाना की राजधानी अकरा है और कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा। आगे बताइए नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। और रिक्सडॉग क्या है स्वीडन का? संसद का नाम हो जाएगा। ठीक है। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया सियोल हो जाएगा। उत्तरी कोरिया प्योंगयांग तो समझिए। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है ये कौन सा शहर बना था? भारत का पहला वेटलैंड शहर ये उदयपुर बना था। यही क्वेश्चन तक नहीं फंस रहे थे आप। उदयपुर हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा वेटलैंड शहर के रूप में उदयपुर को घोषित किया गया है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको घोषित किया गया है? अभी ना पूछे हैं। पंजाब का हो जाएगा नवापिंड और सदासौरा गांव। उत्तराखंड का भी गाँव मढ़ौरा गाँव पहला दिया था। माना पहला गांव घोषित किया गया था। और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में अभी वर्तमान में घोषित किया। पंजाब का है नवापिंडा और सरदारा गांव हो जाएगा। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है वो कहाँ में शुरू किया गया है? हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? ये बेंगलुरु में खुला है। ठीक है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? ये केरल में खुला है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? असम में। मल्टी मॉडल। ठीक। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में खुला है। ठीक है ना। बोले जल बजट तैयार करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बना है? केरल बना है। ठीक है। और चलने का अधिकार लागू करने वाला देश कौन बना है? ये पंजाब ही बना। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बना है? ये केरल ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? ये भी केरल बना है। सुशासन और देश हो गया है। राज्य है केरल। भारत राज्य में केरल हो जाएगा। भारत देश में केरल हो जाएगा। भारत का पहला ODF जिला जो है वो कौन बना है? ये वायनाड जिला बना है जो कि केरल का ही है। बोले दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खुला है? ये उत्तर प्रदेश में खुला है। महाराजगंज। ठीक है। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में खुला है। महाराजगंज जगह है। तो आज का क्लास जो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन जो डेली का दिया गया था 2 दिन से अभी नहीं दिया गया था, तो आज जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा आंस और बोरो किस फसल की मुख्यतः किस्मी है? इसका जवाब दीजिएगा आप लोग जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सुन लीजिए पूरा क्वेश्चन पहले सही से। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, कुछ काम है क्या? तो इसका क्वेश्चन आज का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर से सुन लीजिएगा। आंस और बोरो किस फसल की मुख्यतः किस्में हो जाएंगी? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, पूरा जगह का नाम और कहाँ से मतलब देख रहे हैं क्लास को जरूर बताइएगा। और क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए चैनल से जुड़ जाए। और नया जो लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमेशा क्लास जो है मिलेगा। जिस समय अपडेट होकर के मिलेगा उस समय आप लोग को हमेशा क्लास मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।